वह आदमी माँ को गला घोंटकर मारने ही वाला था। माँ की सांसें लगभग बंद होने लगी थीं कि अचानक अलमारी में छुपी बेटी बाहर कूदकर निकली और उसके हाथ में एक सिग्नल गन थी। बेटी ने आदमी पर सिग्नल फ्लेयर दाग दिया। फ्लेयर की तेज गर्मी से आदमी बुरी तरह झुलसकर बेहोश हो गया। गिरा हुआ फ्लेयर यॉट में आग भी लगा बैठा। स्थिति गंभीर देखकर माँ तुरंत दोनों बच्चों को लेकर जलती हुई यॉट से बाहर भागी। जब वे बाहर आए तो उनके पिता की कोई सांस बाकी नहीं बची थी। इसी दौरान माँ ने देखा कि वह आदमी भी किसी तरह बचकर बाहर निकल आया है। तीनों फिर से घबराकर भागने लगे। काफी देर जंगल में दौड़ते हुए वे एक बड़े दरारनुमा गुफानुमा छेद में जाकर छुप गए। माँ ने सामान चेक किया। कुछ दिन तक के लिए खाना पानी अभी भी बाकी था। लड़का अपने पिता की मौत का दुख झेल नहीं पा रहा था। सुबह उसने एक गुब्बारा ऊंचाई पर बांधकर मदद का संकेत भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उसी गुब्बारे को देखकर वह हत्यारा आदमी उनका पता लगा चुका था। खुद को दोष देते हुए लड़का पानी तक पीने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर आराम के बाद वे फिर रास्ते पर निकले ही थे कि वह आदमी फिर से घाटी तक पहुंच गया। भागते समय लड़के ने एक पानी के गड्ढे में एक छोटी सी शार्क देखी। वह जिज्ञासा में उसके मुंह से खेलने लगा। इसी बीच जब माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर से वह आदमी लगातार उनका पीछा करते दिखाई दिया। डरी हुई माँ ने बेटे को पकड़कर तेजी से भागना शुरू किया। एक गहरी खाई पार करने के बाद पीछा करने वाला आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन इतनी देर तक पानी न पीने के कारण लड़के में डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगे। माँ ने बैग से पानी निकालना चाहा तो पाया कि बोतल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं था और पानी लगभग खत्म हो चुका था। बचे हुए कुछ घूंट उसने बेटे को पिला दिए। माँ ने बेटी को दोष दिया कि उसने बोतल ध्यान से नहीं रखी। बेटी ने उल्टा कहा, आपने पापा को क्यों नहीं बचाया। दोनों में भयंकर झगड़ा हो गया, लेकिन वे जानते थे कि अभी सबसे जरूरी है उस आदमी से बचकर निकलना। आगे रास्ते में उन्हें रेत में गिरी हुई एक पुरानी विमान की टूट चुकी बॉडी मिली। उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को बेटी चुपचाप बाहर पेशाब करने निकली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही आदमी पीछे पीछे उसी की तरफ आ रहा था। वह उसे मार ही देने वाला था कि सतर्क माँ अचानक झपट कर आई और लगातार अपनी छुरी से उसके सीने में वार करने लगी, जब तक वह आदमी बिल्कुल निर्जीव नहीं हो गया। बेटी ने माँ को शांत कराया और आखिरकार माँ रुकी। अगली सुबह वे बच्चे द्वारा दिए गए कोऑर्डिनेट्स के आधार पर पनडुब्बी वाले स्थान की ओर चल पड़े। रास्ते में लड़के को एक पानी का गड्ढा मिला। बेहद प्यास से बेहाल होकर उसने पूरा सिर पानी में डालकर पीना शुरू कर दिया। माँ ने तुरंत खींचकर उसे रोका, लेकिन शायद उसी गंदे पानी को पीने की वजह से कुछ देर बाद लड़के की तबीयत बिगड़ने लगी। माँ और बेटी उसे सहारा देकर एक कचरे से भरे समुद्री किनारे पर ले गई। उन्होंने वहाँ पड़े सामान से एक अस्थायी आश्रय बनाया। माँ ने बेटे को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया। लड़का गहरी नींद में चला गया। रात में अचानक माँ की नींद शोर से खुल गई। दूर रेत पर कोई काली सी विशाल आकृति तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। बहुत दूर होने की वजह से माँ समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है।